हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है उसकी जो विविध प्रश्नावली है फर्स्ट उसको सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कोई फलन दे रखा है एफ रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, और एफ एक्स है हमारा फलन 10x + 7, और हमें एक ऐसा फलन g ज्ञात करना है जो r से r के अंदर हो, और इसके लिए जी ओ एफ और एफ ओ जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक आइडेंटिटी फंक्शन आनी चाहिए। हमें g फलन ज्ञात करना है, यानी कि इसका व्युत्क्रम फलन वो क्या हो जाएगा, g। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स को लिखेंगे 10x + 7, इसको हम y बराबर मानेंगे ताकि हमारे पास y के पदों में इसको हम y मान लेंगे 7। अब हम यहाँ से इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसकी अक्ष की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिससे हमारा एक व्युत्क्रम फलन आ जाएगा, वही फलन g होगा। तो यहाँ से देखो y - 7 को मैं इधर ले आता हूँ, तो y - 7 बराबर 10x हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 7 बटा 10, ये हमारी होगी x की वैल्यू, और यही फलन आपका क्या कहलाएगा, जी वाई, यानी y के पदों में है, और f का इन्वर्स है उसको हम g से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको जी वाई लिख देंगे फलन को। तो यही वो फलन है g r से r के अंदर, जिसके लिए जी ओ एफ और एफ ओ जी का मान आइडेंटिटी फंक्शन आता है। अब हम चेक करेंगे जी ओ एफ की वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे जी ओ एफ एक्स। तो पहले इसको चेक करने के लिए जी एफ एक्स इस प्रकार लिखेंगे इसको, क्योंकि एफ एक्स एक्स के पदों में है तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। फिर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ इनपुट करो यहाँ से, तो जाएगा 10x + 7। अब ये है, ये किस रूप में बन गया, जी वाई। तो y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 10x + 7, यानी ये फलन है जी वाई। तो जी वाई के अंदर हमें जो हमारा ये फलन है यहाँ पर y के स्थान पर ये वैल्यू इनपुट करनी है। तो ये हो जाएगी 10x + 7 - 7 बटा 10, 7 से 7 यहाँ कैंसिल, फिर 10x बराबर 10x बटा 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, और एक अक्स आएगा हमारे पास, यही इसके लिए क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, आई अक्स लिखेंगे इसे। इसी प्रकार हम जी ओ एफ हमने निकाल लिया, अब हम एफ ओ जी चेक करेंगे, एफ ओ जी। अब जी वाई के पदों में है तो इसको वाई लिखेंगे। फिर सेम प्रोसेस है, जी वाई लिखेंगे यहाँ पे इसको इस प्रकार, ओ को कोष्टक के रूप में हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जी वाई का मान रखिए आप, जो हमारे आया था y - 7 बटा 10। अब ये हो गया एफ एक्स, यानी अक्स के स्थान पर जो एफ फंक्शन है वहाँ अक्स के स्थान पर हमें ये वैल्यू रखनी है पूरी की पूरी। तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा फलन हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में आएगा y - 7 अपॉन 10, और फिर इसके प्लस में आएगा 7, इस प्रकार। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है संख्या, फिर हमारे पास क्या बचा, y - 7 और +7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ y। इसके लिए यही आइडेंटिटी फंक्शन है आई वाई, यानी जब जी वाई वाई के पदों में हो तो y आंसर आना चाहिए, अगर एफ एक्स एक्स के पदों में है तो इसका देखो एक्स आंसर आया। इस प्रकार यही इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन है। इस प्रकार इसका जो फलन है जी वाई वो हो जाएगा y - 7 बटा 10। इस प्रकार आपको चेक करना है क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई फलन है f
डब्ल्यू से डब्ल्यू के अंदर है और फलन एफ एन के पदों में हमें दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार हमारा फलन है। यहाँ पे देखो n-1, n जब विषम हो, n विषम हो तब हमें ये फलन यूज करना है। फिर n+1 तद एव सम हो। तो इस प्रकार एफ एन परिभाषित है, डब्ल्यू से डब्ल्यू के अंदर है। हमें सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ डब्ल्यू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। स्पेशल हमें कहा है कि ये क्या है, पूर्णांक, जबकि हम डब्ल्यू को पूर्ण संख्याओं से दर्शाते हैं। हमें यहाँ पूर्णांक दे रखी हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ का प्रतिलोम यानी व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार करेंगे। अब इसका व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सिद्ध करेंगे कि एफ एक की आच्छादक है। ये अगर हम सिद्ध कर देंगे तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम एक की सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लेंगे n = जो विषम संख्या है उनके लिए, यानी पहले ये फंक्शन लेंगे हम। तो हम लेंगे एफ एन बराबर n-1। इसके लिए हम मानेंगे कि n1 बराबर एफ n2, कोई दो संख्याएं हैं। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ इनपुट करेंगे तो हो जाएगा n1-1 और ये हो जाएगा n2-1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, n1 बराबर n2। ठीक है। इसी प्रकार आप विषम सम संख्याओं के लिए चेक कर सकते हैं। जब n सम हो तो उसके लिए आप फलन कौन सा लेंगे, n+1। फिर इसके लिए हम मानेंगे n1 बराबर एफ n2। जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा n1+1 बराबर n2+1। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, n1 बराबर आएगा n2। अगर n1 बराबर n2 आता है तो हम लिखते हैं कि f एक की है। इस प्रकार आप इसको एक की दिखाएंगे। फिर आच्छादक के लिए आप इसमें क्या लिखेंगे, आच्छादक के लिए हम पहले इसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा आसान हो जाए। तो जो हमें फलन दे रखा है एफ एन बराबर n-1, जहाँ n क्या है, विषम, तो हम इसको y बराबर मान लेते हैं। तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा n-1। यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हो जाएगी y+1। इसको हमने gy नाम दे देते हैं। ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाता है जब n विषम हो। अब यहाँ पर y कैसा होना चाहिए, y यहाँ पे सम होना चाहिए, क्योंकि हमारा देखो ऊपर फंक्शन दे रखा है n+1, वो कैसा है, सम। तो y+1 होगा तो y कैसा होगा, सम। अब हम इसकी वैल्यू अगर एफ एन में सिद्ध करेंगे तो हमारे पास y आना चाहिए। तो हम लिखेंगे एफ एन, तो एफ y+1 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा इस वैल्यू को हम इनपुट करेंगे n-1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे y+1 और -1, एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आएगा y। अगर y आता है तो हम लिखते हैं कि f आच्छादक है। इसी प्रकार हम सेकंड फंक्शन के लिए चेक करेंगे एफ एन। तो एक तो इनवर्स फंक्शन ये हो गया, इसको हम पूरे फंक्शन के रूप में लिखेंगे आगे। अब हम मानेंगे एफ एन बराबर n+1 जब n क्या हो, सम संख्या हो। इसको मान लेंगे y बराबर
यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1। n यहाँ पे लिखेंगे y क्या हो, विषम, क्योंकि ये विषम का फंक्शन बन जाता है। इसको लिखेंगे जी वाई। फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एफ एन के अंदर, यानी एफ वाई माइनस 1। अब फंक्शन जो हमने लिया है वहाँ इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे n प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। ये n की वैल्यू रख दी और आगे प्लस 1 है आपका, तो उत्तर आ जाएगा y। तो हम लिख देंगे अतः f आच्छादक है। f आच्छादक है। अब हमें इसका व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे जी वाई बराबर, फर्स्ट फंक्शन आया था हमारे y प्लस 1, इसमें y क्या हो, सम, फिर y माइनस 1 जब y विषम हो। इस प्रकार ये आपका, इसको हम f इनवर्स n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ये हो गया इसका इनवर्स फंक्शन। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एफ आर से आर के अंदर, और एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ज्ञात कर लेंगे एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से इनपुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब वापस से जहाँ जहाँ एफ फंक्शन के अंदर एक्स है वहाँ पे पूरी वैल्यू इनपुट होगी, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 3, ये वैल्यू पूरी इनपुट करनी है हमें, 3x प्लस 2 और प्लस में आगे 2 है। इस प्रकार आपको ये वैल्यू इनपुट करनी है। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे आप, तो इसको ए मान लेंगे, पूरी संख्या को एक्स स्क्वायर माइनस 3x को ए मान लेंगे और इसको हमें बी मान लेंगे, इस पूरी संख्या को ए और इसको बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, फिर आएगा 2ab यानी 2 गुणा 2 और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। फिर आपका बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। फिर आपकी जो शेष वैल्यू हैं इसको आप मल्टीप्लाई करके कोष्टक से यहाँ पे लिख दीजिए साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 9x, फिर माइनस का 6 और प्लस का 2। इस प्रकार आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो प्लस 4 और प्लस 2, तो ये हो गया 6 और ये माइनस 6, तो ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी चारों, कि 4 तो 6 प्लस का हो गया और 6 है माइनस का यहाँ पे, तो कट के वापस 0 हो जाएगा यहाँ पे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको, तो ये ए और ये बी, फॉर्मूला ये रहता है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस 2ab और ए, तो आगे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ही आएगा। फिर देखो प्लस में 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर आ जाएगा,
फिर प्लस, यहाँ पे देखो कोष्टक को ओपन करो तो ये 4, तो 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4x²। फिर ये 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 × 12x। ठीक है, आगे आपका यहाँ पे माइनस का 3x² है और प्लस का 9x है। इतनी वैल्यू आपके पास बचेगी। इसको थोड़ा सा आप सोल्व और कर लीजिए तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस ये हो जाएगा 6x³ प्लस x² के पद देखो यहाँ पे 9x² और यह है 3, तो यहाँ पे 10 प्लस का 10x² आपके पास शेष रहेगा। फिर 12x माइनस का 9x प्लस का, तो माइनस का कितना बचेगा 3x आपके पास बचेगा। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ये संख्या। यही इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ फलन है R से R के अंदर और हमें दे रखा है, सॉरी R से R के अंदर नहीं है, ये आपके दे रखा है -1 से 1 तक। इसके बीच में आपके आंसर आएंगे। इसके फलन है आपका कुछ इस प्रकार x/1 प्लस मॉडुलस x। तो x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन एककी तथा आच्छादक है। यह हमें सिद्ध करना है कि फलन कैसा है, एककी आच्छादक। इस फलन को हम 2 रूप में लिखेंगे, यानी एक हो जाएगा 1 + x, यानी एक बार x यहाँ से प्लस लिया, कब, जब x > 0, तो प्लस की वैल्यू आएगी। एक बार फलन 1 - x हो जाएगा जब x आपका 0 से छोटा हो। माइनस की संख्याओं के लिए ये फलन यूज करेंगे आप। अब हम इसको एक की आच्छादक दिखाने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है उससे आप इसको कर सकते हैं। तो पहले हम फंक्शन लेंगे f(x) = x > 0। इन वैल्यू के लिए ये फंक्शन आप लेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे f(x1) = f(x2)। अब इसको हमें सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 1 + x1 बराबर x2 के लिए फंक्शन बन जाएगा इस प्रकार। इसको आपको सोल्व करके x1 = x2 सिद्ध करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये संख्या यहाँ पे, ये संख्या यहाँ, तो ये हो जाएगा x1 + x1 x2। ठीक है, फिर बराबर x2 और प्लस x1 x2। x2 x1 से ये कैंसिल हो जाएगा बराबर, और बराबर में क्या आएगा x1 = x2। तो एक तो इस प्रकार ये हो गया यहाँ पे। एक सेकंड हम फंक्शन यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि जब हम x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो फंक्शन लेंगे f(x) = x/1 - x। इसके लिए आप सिद्ध करेंगे कि f(x1) = f(x2)। तो वैल्यू लिखेंगे x1 1 - x1 x2/1 - x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा x1 और माइनस में x1 x2 बराबर x2 - x1 x2। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, बाद में करेंगे तो ऐसा ही आंसर आपके पास आएगा। ये वैल्यू सेम है, चिन्ह भी सेम है, बराबर में है, तो कैंसिल हो जाएंगी। x1 = x2 आएगा आपके पास। अगर इस प्रकार राशि आती है तो हम लिखते हैं कि f एक की फलन है। ठीक है। आच्छादक के लिए आपको सिद्ध करना है, इस फलन को मान लेंगे y के बराबर।
तो फर्स्ट जो फंक्शन है इसको मान लेंगे y बराबर, ये हो जाएगा x/1 प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वापस इसी फंक्शन में हम इसको रखेंगे। तो देखो क्या आएगी x की वैल्यू, तो इसको लिखेंगे y xy बराबर x। फिर हमें लिखना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा y बराबर x माइनस xy। xy को हम दाएं पक्ष में ले गए, फिर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 माइनस वाई बराबर में y है ही आपका। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y माइनस 1 इसके अपन में आ जाएगा, तो वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी। इसको वापस फंक्शन के अंदर रखना है आपको। जब आच्छादक हो तो इसी प्रकार सिद्ध करना है आपको। यदि आच्छादक नहीं है तो फिर आपको दूसरा मेथड यूज करना है। तो देखो इसको हम निकालेंगे एफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे y/1 माइनस वाई। वैल्यू इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y/1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस y/1 माइनस वाई। इसको आपको सोल्व करना है। तो ऊपर तो देखो सोल्व है, नीचे एलसीएम लेना है आपको। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 माइनस वाई एलसीएम ले लेंगे इसका। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई और प्लस वाई, कुछ इस प्रकार आपका आंसर आएगा। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा y, बट्टा में यहाँ पे देखो y से ये y कैंसिल और एक बचेगा, तो उत्तर आएगा y। इसी प्रकार आपको सिद्ध करना है। तो सेकंड फंक्शन है हमारा, इसको y बराबर लिखेंगे x/1 माइनस x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो y माइनस xy बराबर x। y बराबर हो जाएगा x प्लस xy। इसको कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई। x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा y/1 प्लस वाई। इस प्रकार x की वैल्यू यह आई हमारे पास यहाँ पे। इसको यहाँ पे वापस रख के सोल्व करना पड़ेगा हमें, यानी एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 1 प्लस वाई। इसको फलन में आप इनपुट करिए, तो आपके पास वैल्यू आएगी, आपके पास है y/1 प्लस वाई और 1 माइनस y/1 प्लस वाई, यानी उसी फंक्शन में इनपुट करनी है जिससे हमने y की वैल्यू यहाँ निकाली है। फिर यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, तो ऊपर तो देखो सेम है वैल्यू, बट्टा में देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वाई। यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट करेंगे, तो ये 1 प्लस वाई और माइनस वाई, इस प्रकार है। y से y कैंसिल और बट्टा से ये बट्टा कैंसिल, उत्तर आएगा y। तो उत्तर अगर y आता है फंक्शन का मान, तो हम लिखते हैं कि एफ आच्छादक है। इस तरह आप आच्छादक फलन को शो करेंगे। फिर आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एक की है। ये इसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इसको एक की दिखाने के लिए हमें एक की शो करने के लिए हम लिखेंगे f(x1) f(x2), क्योंकि देखो r से प्रांत से कोई भी वैल्यू इसके अंदर इनपुट करेंगे तो वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी, और हर एक अलग मान के लिए अलग वैल्यू आएगी। अगर माइनस कारक होगी तो माइनस की वैल्यू आएगी, प्लस कारक होगी तो प्लस की वैल्यू आएगी। अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय है। अतः हमारा फलन क्या हो गया, एक की। सिद्ध इसको इस तरह करेंगे का क्यूब।
ठीक है। क्यूब से क्यूब रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसका क्यूब रूट ऑफ x2 का क्यूब। तो ये 3 क्यूब रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x2। तो x1 बराबर x2 आ गया आपका। अतः आप लिख सकते हैं f एक की फलन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व आपका। छः नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो फलन है आपके पास, f है आपका n से z के अंदर और सेकंड g फलन है आपका z से z के अंदर। ठीक है। इसके हमें उदाहरण देने हैं, फलन के उदाहरण देने हैं कि फलन किस प्रकार हो कि जब GOF निकालें वो कैसा हो, एक की, परंतु G एक की नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपको एग्जाम्पल देना है इसमें। तो इसमें हमें एग्जाम्पल में पहले कुछ दे रखा है, तो हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x और gx दे रखा है मॉडुलस x। अब देखिए gx एक की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि g फलन z से z के अंदर है। जब यहाँ माइनस की वैल्यू इनपुट करेंगे तो भी प्लस की वैल्यू आएंगी, और प्लस की करेंगे तो भी प्लस की वैल्यू आएंगी। अतः g एक की नहीं है। तो सबसे पहले हम g एक की नहीं है को सिद्ध करेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे g x1 बराबर g x2, वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर, ये हो जाएगा मॉड x के अंदर। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि यहाँ पे देखो x1 और x2 बिलोंग्स टू किससे कर रही हैं, z से, यानी प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। तो इससे हमारा यह आंसर आया, यानी हम लिख सकते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2 यहाँ पे हमारे पास आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं g एक की नहीं है, यानी माइनस और प्लस दोनों संख्याओं के लिए मान निकालेंगे तो प्लस ही आएगा हमेशा। अब हम यहाँ से GOF फलन निकालेंगे पहले, फिर उसके हम चेक करेंगे। तो निकालेंगे GOF x। तो पहले f(x) की वैल्यू लिखो। तो f(x) की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x। फिर g फलन के अंदर इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे तो यह आ जाएगा मॉडुलस x। तो इस प्रकार आपका जो फलन आया वो आया GOF मॉडुलस x। अब जब आप इस फलन की वैल्यू निकालेंगे तो किस प्रकार आएंगी, हमें सिद्ध करना है कि GOF कैसा फलन है, एक की। अब देखो GOF है वो किस से किस में हो गया फलन, n से z के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट n से z के अंदर होता है फलन a से c में। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेने हैं, n से z के अंदर ना प्रांत इसका क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो इसको लिखेंगे कि GOF x1 बराबर GOF x2, वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा मॉडुलस x2। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा सिर्फ प्लस की वैल्यू, यानी x1 बराबर x2। क्यों, क्योंकि यहाँ x1 और x2 बिलोंग्स टू कर रहे हैं n से, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लेनी है। अतः आप लिख सकते हैं GOF एक की है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि GOF कैसा फलन है, एक की फलन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का है आपका, सेम प्रोसेस उसी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें आपको दो फलन दे रखे हैं
एफ है वो एन से एन के अंदर है, और जी है वो भी एन से एन के अंदर ही है। इस प्रकार दोनों फलन एन से एन के अंदर है। इसके उदाहरण देने हमें किस प्रकार कि जी ओ एफ आच्छादक है, परंतु एफ आच्छादक नहीं है। एफ है आच्छादक नहीं है। तो हमें संकेत के रूप में इसके फलन पहले से दे रखे हैं। तो एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स प्लस 1, और जी एक्स फलन हमें दे रखा है कि एक्स प्लस एक्स माइनस 1, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन 1, और 1 वैल्यू कब रहेगी इसकी? जब एक्स बराबर 1, यानी एन से एन के अंदर है, तो एक्स बराबर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स का मान जब 1 से बड़ा होगा तब ये फलन यूज करेंगे आप। तो हमें शो करना है कि एफ आच्छादक नहीं है। तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मान आएगा इसका? 1 + 1 यानी 2। फिर एफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 = 3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार वैल्यू चलती रहेंगी। तो इसमें सह प्रांत में जो एक अवयव है, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ये भी एन है, ये भी एन है, ये फलन है आपका एफ। यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या है 1 2। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, इस प्रकार चलती रहेंगी। लेकिन इस एक का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये फलन हमें दे रखा है, इसे आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप सिद्ध करने के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ का जो परिसर आएगा, एफ का जो परिसर आएगा वो कौन सी संख्याएं हैं? 2 3 4 5 6 इस प्रकार आगे चलती रहेंगी। और एफ का सह प्रांत क्या है? वो है एन। तो आप लिख सकते हैं कि एफ का परिसर, यानी ये जब दोनों बराबर होते हैं तब एफ आच्छादक होता है, बल्कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं एफ का परिसर सबसेट ऑफ एफ का सह प्रांत। तो इससे आप लिख सकते हैं एफ आच्छादक नहीं है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि एफ आच्छादक नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है कि जी ओ एफ आच्छादक है, यानी जो जी ओ एफ फलन है वो होगा किससे किस में? एन से एन के अंदर। अब देखो, इसमें हमें दे रखा है जी ओ एफ एक्स जो फंक्शन है, तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वो हमें दे रखी है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब हमें जी जो फंक्शन है उसके अंदर 2 कंडीशन दे रखी हैं। तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो आएगा हमारे पास है एक्स प्लस 1 और -1। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई? एक्स, यानी जी ओ एफ एक्स कितना आया आपके पास? एक्स। जब एक्स 1 से बड़ा हो, क्योंकि इसमें पहले दे रखा है कि जब एक्स बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यानी जी ओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इस प्रकार इसकी 2 कंडीशन बन गई यहाँ से। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये फलन आच्छादक है, क्योंकि देखो जैसे हम वैल्यू इनपुट करेंगे ये फलन हो गया आपका एन से एन के अंदर। इसमें आया 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्या 1 2 3। इस प्रकार आपका ये डायग्राम बनेगा इसका। ये फलन आपका इससे इसमें है जी ओ एफ।
ठीक है। अब देखो 1 रखेंगे तो 1 का वैल्यू 1 दे रखी है इसमें, यानी 1 से डायरेक्ट। अब जब 2 लेंगे तो फंक्शन काम में लेंगे, यानी 2 लिखेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2। इसे 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, 5 रखेंगे तो 5 और 6 रखेंगे तो 6। इस प्रकार आपका चलता जाएगा। तो GOF एक की भी है और आच्छादक भी है। इस प्रकार आप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो आप लिख देंगे GOF का परिसर वाया आपके पास n, और जो GOF का सह प्रांत है वो भी क्या है, n है। तो आप लिख सकते हैं GOF का परिसर बराबर है GOF के सह प्रांत के। अतः GOF आच्छादक है। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि GOF क्या है, आच्छादक फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है एक अरिक्त समुच्चय अक्ष दिया हुआ है और फिर PX यानी अक्ष को समुच्चय दे रखा है, जैसे हम मान लेंगे 1 और 2 है, ठीक है। फिर PX दे रखा है आपको, यानी पावर ऑफ सेट, जो कि अक्ष के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से PX में एक संबंध R परिभाषित है और वो संबंध दे रखा है ARB। कब है संबंध, जब A सबसेट हो B का। तो हमें पूछा है कि ये एक तुल्यता संबंध है या नहीं, हमें ये ज्ञात करना है। इस प्रकार ये पावर सबसेट है इसका, ये कैसे हो जाएगा 5 1 फिर 2 फिर 1 2, ठीक है। इस प्रकार अब इसी में रिलेशन दे रखा है आपको कि इसका कोई अवयव A और RB कब रिलेटिव होंगे, जब A सबसेट होगा B का, तब ये रिलेटिव होगा। हमें जांच करनी है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य के बारे में। तो देखो कोई भी सेट हो, कोई भी अवयव है, वो स्वयं का तो उपसमुच्चय होता ही है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं कि ARA, यानी इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, ठीक है। इससे हम यह कंडीशन लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः R क्या है, समतुल्य है, ठीक है, क्योंकि A से A का रिलेशन है इसमें। सेकंड हम चेक करेंगे सम्मित। अब देखो हम लिखेंगे A सबसेट है B का, ये हमने मान लिया। तो इसके लिए हम लिख देंगे ARB, ठीक है। अब अगर A B का सबसेट है तो B क्या A का सबसेट होगा, नहीं होगा A का B सबसेट। तो ये रिलेशन B R के अंदर नहीं होगा। इस प्रकार यानी A का B से संबंध है लेकिन B का A से संबंध नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं कि R सम्मित नहीं है। अब यही संबंध हमें संक्रामक चेक करना है। तो संक्रामक के लिए आपको 3 अवयव लेने पड़ेंगे, यानी A B और C। ये हम लेंगे PX से, ठीक है। पहली कंडीशन माननी है कि ARB है, यानी A B से रिलेटिव है, इसलिए A सबसेट होगा B का। फिर मानेंगे B रिलेटिव है C से, इसका अर्थ हो गया कि B सबसेट है C का। अब अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, तो A तो सबसेट अपने आप ही हो गया C का, A सबसेट हो जाएगा C का। इससे आप लिख सकते हैं कि A रिलेटिव है C से। अतः R है आपका संक्रामक है। लेकिन ये सम्मित नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, R तुल्यता संबंध
आर तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन जब होती हैं, समतुल्य भी हो, सममित हो, संक्रामक हो, तभी हम कहते हैं आर तुल्यता संबंध